बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सादकाबादी कुकिंग तड़का। तो आज मैं आपके साथ चटनी की बहुत ज़बरदस्त इजी रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। रेस्टोरेंट स्टाइल में आज हम चटनी बनाएंगे, बहुत ज़बरदस्त। जैसा कि रमज़ान स्टार्ट हो चुका है तो चटनी तो हम हर इफ्तारी में मोस्ट फेवरेट और मस्ट होती है। रोल्स के साथ, समोसों के साथ, पकोड़ों के साथ चटनी के बगैर तो इफ्तारी नामुकम्मल होती है। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिनको फॉलो करके हम बिल्कुल सेम रेस्टोरेंट स्टाइल में रायता तैयार करेंगे कि रेस्टोरेंट वाले किस तरह से रायता तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। हरा धनिया है, लहसुन के जव्वे हैं और हरी मिर्चें हैं और पुदीना है। इनको मैंने वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद इनको हमने एक मिक्सी के जार में डालकर इसका एक हमने पेस्ट तैयार कर लेना है, ग्राइंड कर लेना है इनको अच्छी तरह से। जब हम रेस्टोरेंट का रायता खाते हैं तो हमें उसका टेस्ट टोटली डिफरेंट लगता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वो राज बताऊंगी जो रेस्टोरेंट वाले जो इंग्रेडिएंट्स अपने रायते में, चटनी में ऐड करते हैं। यहाँ पर मैं 3-4 टेबल स्पून पानी ऐड कर दूँगी ताकि इसका मिक्सचर बनने में आसानी हो, ये अच्छा सा एक स्मूथ सा मिक्सचर बन जाए। चलें जी, दूसरी तरफ मेरे पास हाफ़ kg दही है। दही जो है यहाँ पर बहुत चिल है, ठंडा दही है और दही मैंने यहाँ पर गाढ़ा लिया है और ज़बरदस्त सा दही लिया है। रायते के लिए आपको पतला दही बिल्कुल भी नहीं चाहिए। पतले दही से रायता बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता और वो वाला टेक्सचर नहीं आता जो रेस्टोरेंट स्टाइल में मतलब हम बनाना चाह रहे हैं, वो वाली चीज़ हमें नहीं मिलेगी अगर आपका दही पतला होगा। दही हमने गाढ़ा और मोटा दही लेना है। बलाई वाला दही हो उससे ज़बरदस्त रायता बनकर तैयार होता है। यहाँ पर अच्छे तरीके से दही को फेंट लेना है ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए, इसका कोई भी लम्स, गुठली वगैरह बाकी ना रहे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लें माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से हमने दही को फेंट लिया, इसके अंदर कोई गुठली बाकी नहीं है। अब यहाँ पर दूसरी तरह जो हमने चटनी बनाई थी जार के अंदर, वो चटनी, हरी चटनी हम दही के अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह हमने हरा धनिया डाला है, पुदीना डाला है तो उससे ग्रीन कलर आ गया चटनी में। मिक्स करते जाएंगे तो इसका कलर जो है अच्छे से डिफ़ाइन हो जाएगा। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से हमारी चटनी मिक्स हो गई है दही के अंदर, रायते के अंदर ज़बरदस्त सा। और माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है। और इधर ही हम जो है इसको थोड़ा सा टेस्टी करने के लिए 4 टीस्पून जो इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से मतलब ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। रायते में नॉर्मल नमक अच्छा लगता है, ज़्यादा तेज़ नमक वाला रायता नहीं खाया जाता। स्पेशली रमज़ान में नमक कम यूज़ किया करें। तो जी माशाल्लाह यहाँ पर देखें, अब हम चटनी को दूसरे बाउल में शिफ्ट करेंगे। इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी। आप इसका कलर चेक करें, चटनी का टेक्सचर चेक करें, कितनी गाढ़ी चटनी बनी है माशाल्लाह। ज़बरदस्त तरीके से हमने इसको तैयार कर लिया है। तो जी इसका कलर आप चेक करें माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त कलर आया है चटनी का। एक स्मूथ सी चटनी हमने ज़बरदस्त सी तैयार कर ली है। अब भी इसको रमज़ान में घर पे बनाएं और इफ्तारी में सर्व करें, पकोड़ों, समोसों के साथ बहुत ज़बरदस्त लगती है। ऊपर डेकोरेशन के लिए आप इसके ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। तो ज़ीरा ऐड कर दें, इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त आ जाएगी और ज़ीरे की खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आती है रायते में। माशाल्लाह यहाँ पर हमारा जो रायता है वो डन हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त सा रायता पकोड़ों, समोसों, रोल्स के साथ सर्व करें, आलू की टिक्की के साथ सर्व करें, बहुत ज़बरदस्त लगता है माशाल्लाह। तो जी उम्मीद है कि मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्यारा सा कमेंट्स करके बताएं कि आपको रेस्टोरेंट स्टाइल की ये चटनी, इसकी रेसिपी कैसी लगी है। चलें जी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।